हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बोला है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका हल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, पूछिए मत। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अंत तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए आते हैं कॉपी पे इसका हल करते हैं। चलिए क्या बोला है जी, एक वर्ग बोला है ना, तो हमको पहले वर्ग एक बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक क्या बनाते हैं जी, वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये रहा वर्ग। नाम ले देते हैं कुछ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और डी। कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि विकर्ण क्या है जी, बराबर। तो विकर्ण पहले बनाना पड़ेगा। इसमें ये वाला होता है एक विकर्ण, बिचा बिची जो होता है, और इसमें ये वाला होता है एक विकर्ण। समझ में आया। विकर्ण मालूम है ना किसे कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को क्या बोल दीजिए जी, ओ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या किए, एक अपने से चतुर्भुज बनाए यानी वर्ग बनाए। तो वर्ग पहले मानना पड़ेगा, हॉल में क्या करना पड़ेगा जी, मानना पड़ेगा। तो लिखिएगा माना कि ए बी सी डी। चलिए ए बी सी डी क्या है जी, एक वर्ग है, एक वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए यहाँ तक हो गया कि ए बी सी डी क्या है जी, वर्ग है। हमको सिद्ध क्या करना है, ये देखिए, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो हमें मालूम चलना चाहिए ना जी कि करना क्या है क्वेश्चन। तो देखिए बोला क्या है जी, दर्शाइए। क्या दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो ये वाला देखिए, जो ए सी है बी डी के बराबर हो जाएगा। ए सी हो जाएगा किसके बराबर जी, बी डी के बराबर। यही ना विकर्ण है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाना है कि ये ओ जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये ओ सी के बराबर है। क्या है जी, ओ सी के बराबर है। ठीक है, हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं लगता होगा कि ये भी दिखाना है, लेकिन क्या बोला है जी, और परस्पर समकोण पर क्या करते हैं जी, समद्विभाजित। यानी ये हो गया समकोण, यहाँ से क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वाला जो बी डी है, बी ओ और ओ डी में टूट रहा है, और ये वाला ए सी ए ओ और ओ सी में टूट रहा है। तो यही दिखाना है कि ये वाला जो छोटा छोटा टुकड़ा है। चलिए ठीक है, तो और क्या दिखाना है जी, कि जो ए ओ है किसके बराबर है जी, ओ सी के बराबर है। और ये वाला ओ डी जो है वो ओ बी के बराबर है। और ये भी दिखाना है कि ए ओ बी कितना है जी, 90 डिग्री। हालांकि बस इसी कोण को नहीं दिखाना है, इस कोण को ही सिर्फ नहीं दिखाना है, सबको दिखाना है। लेकिन हम एक को दिखा देंगे तो उसके बाद से समझ में आ जाएगा कि हाँ चारों कोण कितना है जी, 90-90 है। चलिए सिद्ध करना था, ये तो मालूम चल गया हमको। इतना चीज़ क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्ग एक मान लिए और सिद्ध करना है वो लिख लिए। तो अब आते हैं सिद्ध में। क्या जी, अब सिद्ध के रास्ते पे चलते हैं। ठीक, इतना सारा दिखाना है, क्या करना है जी, इतना सारा सिद्ध करना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए टाइम से घबराइएगा मत। चलिए आते हैं सिद्ध में। सबसे पहले दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे जी, कि ये जो विकर्ण है ये वाला क्या जी, बराबर है। तो आते हैं उसके लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिएगा ए बी सी, आपको कहीं दिखा ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, और ये वाला बी ए डी, ये वाला त्रिभुज में देखिएगा तो ए डी
AD ये वाला, चलिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज में इसको त्रिभुज 1 मान लीजिए, इसको त्रिभुज 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वाले त्रिभुज में देखिएगा तो पहले BC आ गया है ना जी। BC किसके बराबर है जी, AD के बराबर। क्यों, BC इक्वल टू AD। अब आप लोग बताइए ये दोनों बराबर क्यों है, हम बताएं क्यों है। देखिए क्योंकि ये वाला वर्ग है, तो वर्ग का चारों भुजाएं आपस में क्या होती है जी, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर। तो लिख दीजिएगा वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है जी, बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा कोण ABC, कोण ABC, ये वाला कोण, ये वाला और कोण इसमें का BAD में BAD ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। इस वाले त्रिभुज में कोण B, इस वाले त्रिभुज में कोण A। कोण कौन सा जी, ABC बराबर होगा कोण BAD के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कितना है जी, 90 डिग्री होता है ना जी। कहाँ से, आप लोग जानते हैं कि वर्ग का चारों कोण कितना कितना का होता है, 90 का होता है। तो लिख दीजिएगा दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला AB, 1 नंबर त्रिभुज में देखिएगा तो ये वाला AB, और ये वाला 2 नंबर त्रिभुज में देखिएगा तो AB, दोनों में क्या आ रहा है जी, AB आ रहा है। यानी AB क्या है जी, दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ। क्या है जी, उभयनिष्ठ है। समझ में आया। देखिए रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है जी, रीजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ABC ओ सर्वांगसम है। किसके जी, ये क्या है जी, एक दो को बराबर दे दीजिए, ये वाला एक सांप बना दीजिए, इस सर्वांगसम का चिन्ह होता है। किसका होता है जी, सर्वांगसम का। हो जाएगा BAD। कहाँ से, देखिए ये वाला क्या है जी, ये वाला साइड है, ये वाला एंगल है, और ये वाला क्या है जी, साइड। तो लिख देंगे साइड एंगल साइड के नियम से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसलिए देखिए शुरू लास्ट, तो इधर का भी क्या जी, शुरू लास्ट, यानी AC बराबर है किसके जी, BD के। कहाँ से, CPCT से। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रीवेट ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ये वाला बराबर हो गया, कहाँ से जी, CPCT से। यही हमको 1 नंबर में सिद्ध करना था ना यहाँ पे। देखिए यही क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या सिद्ध करना है जी, AO और OC सिद्ध करना है, और ये वाला OD और OB सिद्ध करना है। ये और ये एक ही साथ सिद्ध हो जाएगा। चलिए आते हैं त्रिभुज कौन सा जी, आते हैं फिर चलते हैं त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए AOB पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन AB है, AOB है। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो AOB ये वाला O है, AOB ये वाला यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा क्या है COB ये वाला त्रिभुज हमको क्या करना है जी, लेना है। समझ में आया। एक ये वाला ले लीजिए, एक ये वाला। ठीक है, इसको त्रिभुज 3 मान लीजिए। देखिए फिगर समझाते समझाते थोड़ा रफ हो गया, इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
AOB और COD में, सॉरी, देखिए कौन कौन त्रिभुज लेना है जी? AOB ये तो हो गया, लेकिन COD लेना है हमको, ये वाला, ठीक है। इस गलती से हो गया, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो कौन सा जी? AOB और उससे सामने वाला COD, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कैसे हो जाएगा? AOB और COD में देखिएगा तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखिए, एंगल AOB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण से। कहाँ से जी? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख, ये वाला समझ में आता है कि नहीं जी? शीर्षाभिमुख कोण देखिए कभी भी ऐसे कटा हो। कैसे जी? ऐसे, एक्स जैसे, ये वाला देखिए वैसे ही कटा है ना, ऐसे और ऐसे, यानी एक्स बना है। तो उसका देखिए, ये सामने वाला कोण होता है ना, आपस में क्या होता है? आप बराबर होता है। चलिए, तो ये वाला कहाँ से हो गया जी? शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। अब आ जाइए एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO। कौन कौन एंगल जी? एंगल OAB ये वाला एंगल, और एंगल DCO ये वाला, इधर का ये वाला, इधर हम बोले थे आपको, ये वाला जब भी देखिए ऐसे जेड जैसे बने, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होता है जी? बराबर होता है। कहाँ से? अंतः एकांतर कोण से। ये नियम है, अंतः एकांतर कोण। तो कहाँ से लिखिएगा? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से। कोई दिक्कत, देखिए भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये वाला AB बराबर है किसके जी? CD के। AB कौन है जी? AB देखिएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या होंगे जी? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होती है जी? बराबर होती है। तो लिख दीजिएगा, वर्ग के सभी भुजा, सभी यानी चारों भुजा क्या होती है जी? बराबर होती है। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये वाला रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है। इससे समझ में आता है कि कौन किस नियम से क्या है जी? बराबर है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज AOB जो है ये सर्वांगसम है किसके जी? त्रिभुज COD के। कहाँ से? ये वाला देखिए, ये वाला क्या है? एंगल है। ये वाला भी क्या है जी? एंगल है। ये वाला एक साइड है। तो कहाँ से? एंगल साइड के नियम से। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, हमको सिद्ध क्या करना था? सिद्ध ये करना है ना जी कि OA OC के बराबर है और OD AB के बराबर है। तो देखिए, OA ये वाला शुरू वाला दुगो, तो शुरू वाला दुगो लिखिए, AO इक्वल टू CO। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू OC लिख सकते हैं। कहाँ से? CPCT के नियम से, CPCT से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, और दूसरा क्या लेना है जी? OD, ये वाला लास्ट का दुगो, तो लास्ट का दुगो, यानी OB इक्वल टू OD। कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी सोचगा के लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? OD इक्वल टू OB। इसको शुरुआत में कर दें, इसको बाद में कर दें। ये भी कहाँ से? CPCT के नियम से। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? 2 नंबर में यही प्रूफ करना था ना। देखिए, अब बस एक लास्ट प्रूफ करना है, क्या जी? कि जो एंगल AOB है कितना है जी? 90 डिग्री। चलिए इसे अगले पेज पे हल करते हैं। चलिए, अब त्रिभुज लेके चलते हैं। फिर
त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में। फिगर तो अगले पेज पे गया। चलिए समझाने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाया था यहाँ पे। जब तक फिगर सामने नहीं रहेगा आपसे क्या बनेगा जी, समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये वाला जितना लेसन है ना, ये 8 है, 9 है, 10 थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ही है, पूरा फिगर समझाते गइए आप और समझते गइए। ये वाला कितना हो गया जी, ओ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए OAB कौन सा त्रिभुज है, सॉरी AOB ये वाला त्रिभुज है। और त्रिभुज कौन सी, COB इस ये वाला है। इसको त्रिभुज 4 मान लीजिए, इसको त्रिभुज 5 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा तो यहाँ पे AO किसके बराबर है जी, CO के बराबर है। AO इक्वल टू CO कहाँ से, इसके पहले ही हम दोनों को सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख दिया जाएगा कि क्या, सिद्ध कर चुके हैं। इसको अगले पेज पे ही सिद्ध किए थे ना जी, सिद्ध कर चुके हैं लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब ये वाला देखिए AB, AB किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। ये वाला AB इसके बराबर होगा, कहाँ से, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होती है जी, बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा OB देखिएगा, ये वाला ये त्रिभुज 4 में भी आएगा और त्रिभुज 5 में भी आएगा, यानी OB क्या है जी, कॉमन है। OB इक्वल टू OB यानी इसको रीजन इधर लिख दीजिए, उभयनिष्ठ क्या है जी, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, इसलिए त्रिभुज जो है AOB सर्वांगसम हो जाएगा किसके जी, त्रिभुज COB के। कहाँ से, ये वाला देखिए, ये क्या है जी, साइड, सॉरी ये वाला साइड है, ये वाला भी क्या है, साइड है, ये वाला भी साइड है, यानी साइड के नियम से, ठीक है। इसलिए ये वाला कोण कौन सा जी, AOB कोण COB के बराबर होगा, कहाँ से, CPCT के नियम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो अब आएगा ना। देखिए AOB ये वाला एंगल और COB ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है जी, बराबर, ये तो हम दिखा दिए। अब देखिए, अब मालूम है कि आपको एक रेखा पे कितना कोण बनता है जी, 6 लेसन में पढ़े थे कि कभी भी एक रेखा हो, कभी भी एक क्या हो जी, रेखा हो, तो उस पर 180 डिग्री का क्या बनता है जी, कोण बनता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए दोनों आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पे COB की जगह पे हम एंगल AOB ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। ये वाला देखिए, एगो AOB कितना, 2 गो AOB हो जाएगा, ये वाला 81। AOB का मान यहाँ से निकालिएगा तो 180 इधर 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कटेगा कितना मार्क्स में, 90 मार्क्स में, यानी एंगल AOB इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यही क्या हुआ जी, हल हो गया। यही हम क्या करना था, आप प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। इतने मेहनत के बाद ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ जी, खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश किए इसे समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए
धन्यवाद।